हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बेटे आज हम लोग इस वीडियो में जेनेटिक्स के म्यूटेशन से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। देखो ये जो म्यूटेशन है ये क्या होता है पहले हम लोग और इसमें हम लोग म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन कितने टाइप्स के होते हैं, म्यूटेशन किस किस कंडीशन में हो सकता है, म्यूटेशन पर किन किन फैक्टर्स का या कौन कौन से एजेंट्स हैं जो म्यूटेशन करा सकते हैं, इन सब पॉइंट्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का ये वीडियो है, इसको अच्छे से देखिए, बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी और एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को डिस्कस किया गया। देखो यहाँ पर जो सबसे पहले म्यूटेशन होता क्या है, म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि इट इज अ लार्ज सडन डिसकंटिन्यूअस परमानेंट चेंज। ये एक बड़ा चेंज होता है, कभी कभी ओकेजनल होता है इसीलिए डिसकंटिन्यूअस कहते हैं, और परमानेंट चेंज होता है किसमें, परमानेंट चेंज किसमें है, इन जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब डीएनए, और उसके बाद जब जीनोटाइप में चेंज होगा तो फिनोटाइप में भी चेंज आएगा। तो इसीलिए म्यूटेशन जो है ये एक सडन है, लार्ज डिसकंटिन्यूअस परमानेंट चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस तरह से ये जो म्यूटेशन है, अच्छा म्यूटेशन किस कंडीशन में, ये कब कब हो सकता है। देखो म्यूटेशन जो है वैसे दो कंडीशन में नॉर्मली होते हैं। एक तो जब नेचुरली डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता रहता है तो बाय मिस्टेक अगर कोई नाइट्रोजनस बेस में जो सेटिंग है या जो उसका अरेंजमेंट है वो अगर डिस्टर्ब हो गया, उसमें अगर जो रिपेयर नहीं हो पाया तो म्यूटेशन हो जाता है। और दूसरा कंडीशन ये है कि जब कोई जो एजेंट होता है, चाहे वो नेचर में भी ये एजेंट होते हैं, म्यूटेजेनिक एजेंट, उसके कारण भी म्यूटेशन होता रहता है। ठीक है, तो म्यूटेशन के ये सब कुछ कॉजेज हैं। अब है कि म्यूटेशन एक वेरिएशन, जैसे क्रॉसिंग ओवर वेरिएशन कॉज करता है, म्यूटेशन से भी वेरिएशन आता है। ये भी एनसीईआरटी का पॉइंट है कि इट इज अनदर कॉज ऑफ वेरिएशन इन एडिशन टू क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से तो होता ही है, साथ साथ म्यूटेशन भी वेरिएशन कॉज करते हैं। अब देखिए, अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि म्यूटेशन को ब्रॉडली हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। देखो पहला है ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन और दूसरा होता है जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है, जैसे नाम से ही लग रहा है कि क्रोमोसोम में चेंज आता है। देखो क्रोमोसोम में अगर कोई भी चेंज आएगा, चाहे वो स्ट्रक्चर में आए या नंबर में आए, तो अल्टीमेटली डीएनए में ही चेंज आता है। क्योंकि एनसीईआरटी भी लिखता है कि क्रोमोसोम जो होता है या क्रोमेटिड कहो, उसके पूरे लेंथ में डीएनए प्रेजेंट होता है, फैला होता है इन क्वाइल्ड फॉर्म। तो अगर मान लो कि डीएनए, ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर कुछ चेंज आता है तो नेचुरली उसका असर किस पर होगा, डीएनए पर। और डीएनए में अगर चेंज होगा तो फिर वहीं पर जीनोटाइप बदलेगा, जीनोटाइप बदलेगा तो फिनोटाइप बदलेगा। अब देखिए क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है ये फिर दो टाइप के होता है, या तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा या फिर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आएगा। अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है तो उसको क्रोमोसोमल एबरेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर नंबर में चेंज आ रहा है तो जीनोमेटिक म्यूटेशन कहते हैं। अब देखो यहाँ जो क्रोमोसोमल एबरेशन है, जैसे हमने मेंशन भी कर दिया, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये बेसिकली चार टाइप के हैं, वैसे एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है ये पॉइंट, लेकिन हमने यहाँ पर आपको ये चारों पॉइंट बताए हैं: डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। जो डिलीशन होता है, मान लो कि कोई एक क्रोमोसोम है और उसमें अगर उसका कोई पार्ट अगर टूट करके कट के अलग हो गया तो डिलीशन। डुप्लीकेशन में क्या होगा कि यह एक नॉर्मल क्रोमोसोम है और इसका जो किसी होमोलोगस, किसी का जो होमोलोगस कोई दूसरा क्रोमोसोम है उसका टुकड़ा आकर के इस पर जुड़ जाए, होमोलोगस का ही, तो उसको डुप्लीकेशन। ठीक है, इन्वर्जन में क्या होता है कि एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, इसका कोई टुकड़ा कटा और ये टुकड़ा 180 डिग्री से रोटेट होकर के वहीं पर अटैच हो गया, दैट इज इन्वर्जन। और ट्रांसलोकेशन जो होता है, ट्रांसलोकेशन में क्या होगा कि दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, देखो यहाँ ये दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है और इसका टुकड़ा कट के इसका टुकड़ा इस पर जुड़ गया, इसका टुकड़ा इस पर आ गया, यानी एक्सचेंज हो सकता है, या एक क्रोमोसोम का टुकड़ा जाकर के किसी पर अटैच हो गया लेकिन नॉन होमोलोगस होना चाहिए। ट्रांसलोकेशन में ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच एक्सचेंज होता है या ट्रांसफर होता है, शिफ्टिंग होता है। ये जो ट्रांसलोकेशन है, जब क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशन की बात होती है तो इसी को हम लोग ट्रांसपोजोन्स या जंपिंग जीन के नाम से भी जानते हैं। तो
तो जब भी जीन एक से क्रोमोसोम से किसी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर उसका कोई टुकड़ा आकर के शिफ्ट होता है, यही है ट्रांसलोकेशन। तो हमने थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दिया इन चारों के बारे में। हाँ, एक बात एनसीईआरटी यहां पर लिखता है कि जब क्रोमोसोमल एबरेशन होता है जिस सेल में, दैट सेल बिकेम मैलिग्नेंट, कैंसरस, वो कैंसरस हो जाता है और वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन उसमें स्टार्ट होता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी का है पॉइंट कि क्रोमोसोमल एबरेशन लीड्स टू द मैलिग्नेंट कंडीशन ऑफ सेल। चलिए नेक्स्ट है जीनोमैटिक म्यूटेशन। देखो जीनोमैटिक म्यूटेशन में क्या होता है, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आता है, नंबर। अब देखो कोई सेल है जिसमें अपना क्रोमोसोम का एक मैंने जो सेट है, दो सेट है, डिप्लॉइड है तो दो सेट है, हैप्लॉइड है तो एक सेट है। तो नॉर्मली ये दो सेट क्रोमोसोम जो है वो मोस्ट कॉमनली यही होता है, मोस्ट कॉमनली टू जो ऑर्गेनिज्म है उनके सेल डिप्लॉइड होते हैं। अब देखिए अगर कोई डिप्लॉइड सेल है और उसमें यहाँ पर क्रोमोसोम में क्या क्या चेंज आ सकते हैं। अब यहाँ पर जीनोमैटिक म्यूटेशन को हम दो टाइप में डिवाइड किया है, एनयूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी, ठीक है, एनयूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। एनयूप्लॉइडी में क्या होगा कि एक कोई नॉर्मल जो क्रोमोसोम का सेट है, जो डिप्लॉइड सेल है उसमें दो सेट है, तो उसमें से कोई एक या दो क्रोमोसोम जो है इंडिविजुअल क्रोमोसोम का या तो रिमूवल हो जाएगा या एक्स्ट्रा आ जाएगा। यानी देखो यहां पर लिखे हैं एडिशन और लॉस। एडिशन या तो प्लस हो जाएगा या लॉस हो जाएगा, मतलब माइनस ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स विद इन अ सेट। क्रोमोसोम का जो भी सेट है, जैसे दो सेट क्रोमोसोम है उसमें से एक या दो क्रोमोसोम या इंडिविजुअल कोई क्रोमोसोम जो है उसमें से या तो प्लस हो जाएगा या फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह के जो कंडीशन है इसको एनयूप्लॉइडी कहते हैं। और एनयूप्लॉइडी के जैसे कुछ टाइप्स हैं तो और भी टाइप्स, लेकिन दो टाइप आपको याद रखना है, वन इज मोनोजोमी, अनदर इज ट्राइजोमी। मोनोजोमी जो है इसका एक केस हम लोगों को पढ़ना है, टर्नर्स सिंड्रोम, दैट इज द मोनोजोमी ऑफ एक्स इन फीमेल। टर्नर सिंड्रोम जो है तो ये मोनोजोमी का एक एग्जांपल है, टर्नर्स सिंड्रोम जो हमारे सिलेबस में है। अच्छा, एक ट्राइजोमी है। ट्राइजोमी में क्या होता है, जो डिप्लॉइड सेट है क्रोमोसोम का उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। और यहां भी ट्राइजोमी के भी दो केस हम लोगों को पढ़ना है, वन इज क्लिनफेल्टर सिंड्रोम एंड अनदर इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है 21st ट्राइजोमी है और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो आपको एक्स ट्राइजोमी है इन मेल, एक्स ट्राइजोमी, ट्राइजोमी ऑफ एक्स इन मेल। तो देखो ये जो एनयूप्लॉइडी की बात हुई। अच्छा, यूप्लॉइडी में क्या होता है, क्रोमोसोम का जो सेट है, दो सेट है, उसमें से मतलब पूरे सेट में चेंज आ जाता है, पूरा सेट। जैसे एक सेट है तो हैप्लॉइड, दो सेट है तो डिप्लॉइड। तो नॉर्मली तो डिप्लॉइड ही होता है सेल मोस्ट कॉमनली, लेकिन अगर उस सेल में किसी सेल में 3 सेट क्रोमोसोम आ गया तो ट्रिप्लॉइड, 4 सेट आ गया टेट्राप्लॉइड, 5 सेट पेंटा, हेक्सा, बहुत सारे तो मेनी सेट्स। तो जब 2 से ज्यादा सेट क्रोमोसोम का किसी सेल में हो तो इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। कौन सा कंडीशन है, पॉलीप्लॉइडी। देखो ये जो भी टर्म्स यहां पर आपको दिख रहा है, एनयूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी, ये सब एनसीईआरटी में म्यूटेशन सेक्शन में नहीं है। ये सब कहां मिलेगा, जहां पर आप लोग जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो पढ़ते हैं, वहां पर एनसीईआरटी इन सब पॉइंट्स को मेंशन किया, ठीक है। तो हमने आपको ये सारे पॉइंट्स बता दिए कि जीनोमैटिक म्यूटेशन में एनयूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी और इनके ये सब। अब चलिए, अब मेन हमारा यहाँ है जीन म्यूटेशन। जो म्यूटेशन का दूसरा टाइप है वो है जीन म्यूटेशन। अच्छा देखो इसमें क्या होता है, यह जीन में, जीन मतलब डीएनए का जो कोई पार्ट है, यानी कि नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं उसमें चेंज आता है। देखो चेंज इन बेस पेयर्स ऑफ डीएनए, डीएनए के बेस पेयर में जो चेंज आता है माइक्रो लेवल पर, यही है जीन म्यूटेशन। और जीन म्यूटेशन बेसिकली दो टाइप का होता है। कौन कौन, देखो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन क्या होगा, देखो इसमें नाम से ही लग रहा है कि नाइट्रोजनस बेस का सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी एक नाइट्रोजनस बेस की जगह दूसरा बेस आकर के उसके पोजीशन पर बैठ जाता है। तो देखो ये जो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है ये फिर दो टाइप के होते हैं, वन इज ट्रांजिशन एंड अदर इज ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन में क्या होता है कि प्यूरिन प्यूरिन से या पायरिमिडीन पायरिमिडीन से सब्स्टिट्यूट होता है।
देखो यहां पर ए और जी, एडिनिन और ग्वाइनिन, ये दोनों क्या है, प्यूरिन। तो एडिनिन ग्वाइनिन से या ग्वाइनिन एडिनिन से अगर सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो ये कंडीशन हो सकता है, या फिर पाइरिमिडीन ही आपस में, साइटोसिन और थाइमिन अगर आपस में सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं तो ये भी कंडीशन। तो प्यूरिन प्यूरिन से या पाइरिमिडीन पाइरिमिडीन से अगर सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो ये है ट्रांजिशन। इसी का दूसरा टाइप है ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन में क्या होता है, वहां पर प्यूरिन पाइरिमिडीन से सब्स्टिट्यूट होता है एंड वाइस वर्सा, यानी प्यूरिन पाइरिमिडीन से या पाइरिमिडीन प्यूरिन से सब्स्टिट्यूट होगा, तो इस कंडीशन को हम लोग ट्रांसवर्जन कहेंगे। जैसे देखिए यहां पर हमने प्यूरिन पाइरिमिडीन को दिखाया कि ये इससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, वो उससे हो जाएगा, यानी एक दूसरे मतलब प्यूरिन और पाइरिमिडीन में ही आपस में सब्स्टिट्यूशन चलता है। और इस तरह का देखो ट्रांसवर्जन का एक एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। कौन सा एग्जाम्पल, सिकल सेल एनीमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहां स्टार मार्क हमने लगाया, इसको याद रखिएगा। तो एनसीईआरटी में है कि ये जो जीन म्यूटेशन का ही एक एग्जाम्पल है ये सिकल सेल एनीमिया। लेकिन अगर एक्चुअली ये कहा जाए तो सिकल सेल एनीमिया एक्चुअली ट्रांसवर्जन कंडीशन का, ट्रांसवर्जन टाइप का एग्जाम्पल है, न कि ट्रांजिशन का। तो जो ट्रांसवर्जन टाइप का जो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होता है उसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है बेटा, अच्छा तो ये हो गया। अच्छा ये जो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होता है या जो जीन म्यूटेशन होता है अल्टीमेटली इसको पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ही माइक्रो लेवल पर म्यूटेशन होता है। अच्छा इसी का दूसरा टाइप है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होगा कि इसमें डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस पेयर का सीक्वेंस होता है उसमें कुछ नाइट्रोजनस बेस, एक बेस पेयर या 2 बेस पेयर या 3 बेस पेयर, ये क्या होते हैं, या तो उनका डिलीशन या इंसर्शन होगा। डिलीशन मतलब या तो उसमें से बेस पेयर हट जाएगा या फिर बेस पेयर आकर के एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये जो डिलीशन और इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स इन डीएनए, बेस पेयर में एक्स्ट्रा या तो बेस पेयर एक्स्ट्रा आकर के अटैच होगा या फिर उसमें से बेस पेयर रिमूव हो जाएगा। इस तरह का जो केस होगा इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होगा कि आगे के जितने भी बेस पेयर्स हैं उन पूरे बेस पेयर का फ्रेमिंग चेंज हो जाता है। फ्रेम में, पूरे फ्रेम में या बेस पेयर के सीक्वेंस में चेंज आ जाएगा, और इस तरह के म्यूटेशन को हम लोग कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक बात और यहां बता दें कि एनसीईआरटी इस चीज को म्यूटेशन जहां पर दिया है वहां पर इसको डिस्क्राइब नहीं किया है, इसको डिस्क्राइब कहां पर किया है, जहां जेनेटिक कोड को डिस्क्राइब किया है। तो जेनेटिक कोड एंड म्यूटेशन का जो रिलेशन है वहां पर बताया है, और वहां पर एक बहुत अच्छे एग्जांपल से इसको समझाया है कि अगर एक बेस पेयर अगर हट गया तो उसके आगे का कैसा चेंज होगा, 2 बेस पेयर हट गया तो उसके आगे का, या फिर एक्स्ट्रा ऐड हो गया। आप देखो यहां पर सेम एग्जांपल हमने यहां पर पुट किया है। जैसे वहां पर है कि राम हैज रेड कैप। देखो यहां पर एक सेंटेंस है, ये एक 4 वर्ड का सेंटेंस है, हर वर्ड में 3-3 लेटर है। ठीक है, राम हैज रेड कैप, एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। अब देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है, इस पूरे सेंटेंस के एक वर्ड में हमने एक एक्स्ट्रा लेटर यहां पर ऐड कर दिया। एक्स्ट्रा लेटर ऐड करने का मतलब एक्स्ट्रा बेस पेयर एडिशन की बात हो रही है। तो अब इस समझने के लिए फ्रेम शिफ्ट को ये एग्जांपल दिया है। तो देखो राम हैज तक तो ठीक है, अब यहाँ आर जो रेड से पहले एक एक्स्ट्रा लेटर हमने यहाँ पर ऐड किया, तो BRE जो कि 3-3 लेटर का वर्ड होगा। अब देखो डी इधर आ गया तो DCAP, फिर उसके बाद दो लेटर एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। फिर देखो अगला में BIR, तो बी था ही, एक एक्स्ट्रा और आई ऐड किए, तो यहां पर फिर ये आगे का, यहां से आगे पूरा ऑल्टर हुआ। फिर उसके बाद एक और लेटर ऐड हुआ, 3 लेटर, तो BIG, बिग बन गया, और ये बिग एक मीनिंगफुल वर्ड है। तो अब देखिए जब ये फाइनली जब 3 एक्स्ट्रा लेटर ऐड हुआ है तो अब इसका देखो राम हैज बिग रेड कैप, ये भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। तो यहां पर कहने का मतलब है कि अगर एक बेस पेयर अगर ऐड होता है तो उसके आगे का फ्रेम डीएनए में पूरा चेंज हो जाएगा। 2 बेस पेयर ऐड होगा तो भी पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर 3 बेस पेयर का एडिशन होता है तो जहां पर चेंज हुआ है वो तो कोडोन चेंज होगा, लेकिन उसके आगे का सीक्वेंस फ्रेम चेंज नहीं होगा।
ठीक है। और यही चीज आपको देखो, ये तो एडिशन की बात हो रही है, अब यानी इंसर्शन। अब इसी में आप एक एक लेटर को हटाते जाओ तो डिलीशन की बात होगी। तो ये चीज आपको वहां पर एनसीईआरटी में देखिएगा, जहां पर जेनेटिक कोड है वहां पर इस चीज को मेंशन किया है एनसीईआरटी में, तो वहां पर जाकर के इस चीज को समझना, ठीक है। सेम एग्जांपल है। तो ये था आपको इसके बारे में। और हम लास्ट में बता दें कि देखो, ये जो म्यूटेशन होता है ना, म्यूटेशन पर जिन जिन फैक्टर का इफेक्ट होता है, या जो जो एजेंट म्यूटेशन कॉज कराते हैं, म्यूटेशन कराने वाले, देखो म्यूटेशन तो नेचर में अपने आप भी होता है और हम लोग इंड्यूस भी करते हैं। तो अगर हम म्यूटेशन को इंड्यूस कर रहे हैं तो उस यानी जिस एजेंट से हम म्यूटेशन कराएंगे, इंड्यूस करेंगे लैब में, उसको म्यूटेजेनिक एजेंट्स बोलते हैं। और जो म्यूटेजेनिक एजेंट्स हैं दैट मे बी फिजिकल और केमिकल। जो फिजिकल है उसमें रेडिएशन आता है मेनली, और जो केमिकल है उसमें कई टाइप के केमिकल्स आते हैं, ठीक है। तो रेडिएशन में जैसे एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, इन सब का यूज होता है। और जो केमिकल हैं उनमें जो है सो आपको नाइट्रस एसिड, एक्रिडीन डाइज, बेस एनालॉग्स, इन सब का यूज होता है, ठीक है। तो ये था ये म्यूटेशन के बारे में। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताना। और ये अगर आपको इसमें कोई भी अगर आपको करेक्शन या फिर कुछ की जरूरत है तो ये बताइएगा, ठीक है। और इसको शेयर करना और कमेंट करना कि ये कैसा लगा, ठीक है। तो आज इतना ही। थैंक यू बेटा, थैंक यू।